बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इसको पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसको देखने से, और इंशाल्लाह आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे बनाने के लिए। तो ये मैंने फक्की घर में तैयार की है मोटापे के लिए और वज़न कम करने के लिए, फूले हुए पेट के लिए, बदहज़मी के लिए। इसका सिर्फ आपने ये छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है इतना इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप 3 टाइम भी इस्तेमाल कर लें। तो इतना ही चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं इससे हल हो जाएंगे। बालों के लिए, स्किन के लिए, और जिगर के लिए, मैदे के लिए और मोटापे के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो आज की रेमेडी जो है आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, आज की रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और ये मैंने ली है कलवंजी। तो ये सारी जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी, आधा आधा पाव इनका वज़न होगा। तो हम वज़न लेनी है। अगर आप कम बनाना चाहते हो तो आप कम भी बना सकते हैं, लेकिन आपने हम वज़न सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये कलवंजी है, इसको हमने ड्राई रोस्ट, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रोस्ट करना है। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी, और अगर आप हल्की आंच पे करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है आप इसको रोस्ट कर सकेंगे। तकरीबन आपने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है अल्लाह के नबी ने इसमें शिफा बताई है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। और ये दूसरी जो चीज़ है ये है ज़ीरा। तो ज़ीरे को भी, और सारी जो चीज़ें हैं हमने चुनकर इस्तेमाल करनी है, कोई भी चीज़ आपने ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी। तो ज़ीरे को भी हम हल्का हल्का इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा रेमडीज़ में इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है, वज़न कम करने में, बालों के लिए, और मैदे के कोई भी बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब हमने ये तीसरी जो चीज़ है ये है मेथी दाना। एक तो मोटा होता है मेथी दाना, उसको मेथरे भी कहते हैं, और ये जो बारीक वाला होता है इसको मेथी दाना बोलते हैं। आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। इससे भी आपके बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, स्किन के लिए, जिल्द को साफ़ करता है, चमकदार बनाता है। और ये आगे वाली जो चीज़ है ये है हमारे पास सना मक्की। सना मक्की जो है ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी बासानी। ये भी आपने आधा पाव ही इस्तेमाल करनी है। तो इनको भी हमने चुन लेना है, पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह हुई तो उसको आपने साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो ये भी वज़न करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है और भी बहुत से मसाइल को हल करती है। तो इसको भी हमने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ। तो सौंफ जो है वो भी आपको पता है मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और बदहज़मी के लिए भी इसका हम कहवा बनाकर पीते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा शिफा है। तो सारी जो चीज़ें हैं हमने इसी तरह से रोस्ट कर लेनी है। तो देखिएगा इंशाल्लाह ये वाली जो फक्की है आप एक बार बनाएंगे, आपको जब फ़ायदा मिलेगा तो आप कहेंगे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारे पास हमें रेमेडी जो है मिली है। तो ये देखें जी, सारी जो चीज़ें हैं हमने इसी तरह से रोस्ट कर लेनी है। और अगली जो चीज़ है ये है मेरे पास अजवाइन। अजवाइन का भी आपको बखूबी आपको पता होगा कि ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और वज़न कम करने के लिए भी इसको बहुत सी रेमडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए फिर से आपको ट्रे में दिखा दी हैं कि ये देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें जितनी भी ली हैं हम वज़न लिए हैं। तो इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हम इनको नहीं पीसेंगे। थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं तो अब मैंने इनको मिक्स कर लिया। अगर आप अलग अलग पीसना चाहते हैं तो अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मेरे तरीके से इनको मिक्स करके पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं। अगर आपके पास जो जार है ये मसाला पीसने वाला बड़ा है तो आप ज़्यादा इसमें डाल लें, नहीं तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डालते जाएँ और इस तरह से आप छान लें इसको। और इसको हम छानते जाएंगे, और जो थोड़ा सा इसमें से मोटा मोटा सा निकलेगा इसको हम दोबारा से फिर से पीस लेंगे। तो ये देखें इस तरह से छानी ले लें, और ये देखें सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इनको छान लिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने पीस कर रख ली हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। काला नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा, नमक आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो ये मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें नमक मैंने डाला है। जितनी चीज़ें मैंने ली हैं आपको दिखा दी हैं, इसके हिसाब से आपने नमक जो है 4 टेबल स्पून आपने डालना है काला नमक।
ठीक है। अगर आप थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ के लिए आपने इसमें नमक नहीं डालना, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक बार फिर से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई नमक की गुठली वगैरह हुई तो वो भी अच्छे से पिस जाए इसके अंदर। तो अब हम इसको इस तरह से कोई खाली बोतल ले लें, कोई प्लास्टिक वाली हो या शीशे वाली हो, कोई भी साफ़ और खुश्क होनी चाहिए, उसके अंदर भरकर हम रख लेंगे। तो ये काफ़ी अरसे तक चल जाती है। आप तकरीबन इसको चाहे तो 1 साल के लिए भी बनाकर महफूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। लेकिन शर्त ये है कि जो आपका बर्तन है जिसमें आप भरकर रख रहे हैं वो खुश्क होना चाहिए और उसको अच्छे से बंद करके रखें, ठीक है। ऊपर से ढक्कन वगैरह लूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस बर्तन में भी निकाल रही हूँ, लेकिन इसको भी मैं बंद ढक्कन वाले डब्बे में डालकर रखूँगी, ताकि ये ज़्यादा देर तक पड़ी रहे और ख़राब ना हो। तो ये देखें, माशाल्लाह आज की जो हमारी रेमेडी है बहुत ही अच्छी और खुशबू वाली टेस्टी तैयार हुई है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करिएगा। आपने सुबह दोपहर और शाम आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने नीम गर्म पानी के साथ भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको वैसे जो भी आप पानी पीते हैं उसके साथ लें। अगर नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ आपने इतनी लेनी है और तीनों टाइम आपने मतवातर 1 महीना आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है। इंशाल्लाह आपको आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।